Hello and welcome back to my channel. Today I am bringing the honest review of two patented products for hair. So let me talk about the Olaplex shampoo and Olaplex hair pack or hair mask, you can say. This claims to improve your hair by every use, and after every use you will see a lot of difference compared to other shampoos. This formula is not yet available in other products, and hence this is a patented technology, olaplex.com. You can go there and get more information about it. बाकी मैं इसकी और भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी आपसे, बट इस वीडियो में मैं आपको इसके यूज़ करके दिखाऊंगी और यूज़ करने के बाद जो इसका हेयर रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि ऑफ लेटली मैंने अपने बालों में इतना डैमेज नोटिस किया है, प्लस जो ये भी सीज़न चल रहा है इससे तो हेयर लॉस वैसे ही हो रहा है, हेयर डैमेज भी है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कैसे अपने हेयर को तुरंत से तुरंत इम्प्रूव करूँ या फिक्स करूँ, क्योंकि अगर आप नेचुरल रेमेडी भी फॉलो करते हो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, वो इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे दवाइयाँ हो गई या कोई टॉनिक हो गया या कोई शैम्पू, सम फार्मूला विच कैन एक्चुअली फिक्स माई हेयर फास्टर। तो ओलाप्लेक्स के बारे में मैंने बहुत सुना था मार्केट में, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो ऐसे मैं सिर्फ यूँ ही एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट सम फ्री सैम्पल्स फ्रॉम वन ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, और फिर मैंने उसको ट्राई किया तो मेरे बालों में इतना इम्प्रूवमेंट दिखा सिर्फ उस एक यूज़ से कि आई कुड नॉट जस्ट से बैक। तो मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए और मैंने सोचा कि मैं इसे यूज़ करूँगी और इसके रिव्यूज़ भी पोस्ट करूँगी, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नीदर इट्स अ पेड प्रमोशन नॉर आई एम एन सच अ बिग इन्फ्लुएंसर जो कि मैं इसके बारे में कुछ गलत बात करूँगी, लेकिन एक्चुअली मैं इसने मेरे बालों में इतना इम्प्रूवमेंट किया कि मुझे ऐसा लगा कि आई शुड शूट द वीडियो अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड पोस्ट अबाउट इट। अगर कोई भी कंफ्यूज्ड है ओलाप्लेक्स पे स्पेंड करने को लेके, तो ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, एंड दिस इज़ अ ब्रूटल ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दीज टू प्रोडक्ट। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे बालों में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। तो मेरे बाल थोड़े से रफ़ हैं टेक्सचर में, सो आई जनरली गेट द हेयर ट्रीटमेंट डन। तो इस बार मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हेयर बोटॉक्स और नैनोप्लास्टिया, मैं हेयर स्मूथनिंग कराती हूँ, जिससे मेरे बालों को थोड़ा स्ट्रेट टेक्सचर भी मिल जाएगा। लेकिन स्मूथनिंग में क्या होता है कि उसमें दो तरह के केमिकल यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपकी हेयर बॉन्ड तोड़ी जाती है और फिर बाद में उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है। तो सारा ट्रीटमेंट होने के बाद में मैंने नोटिस किया कि मेरे बालों का जो टिप पार्ट है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वो इतना ज़्यादा रफ़ हो गया है और उसका टेक्सचर इतना ज़्यादा ख़राब है कि वो बिल्कुल एकदम स्कॉच ब्राइट की तरह लग रहा था, छूने में भी और देखने में भी। तो नाउ व्हाट आई शुड डू, आई कैन डू एनीथिंग राइट। थोड़ा ऊपर से तो बाल ठीक लग रहा है, पर नीचे से इतना ज़्यादा गंदा बाल हो गया था कि आई थिंक किसी के भी बाल डैमेज हो जाएंगे तो वो कितना टेंशन में हो जाएगा वो आपको पता ही है। अब ऐसे में आप कुछ भी ट्राई करने के लिए रेडी हो जाओगे, कितने भी पैसे स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाओगे। और मैं जिस सैलून में गई थी वो मेरे थोड़े नोन सैलून है, मतलब मैं हमेशा ट्रीटमेंट वहीं से कराती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम ट्रीटमेंट डिड नॉट गो वेल। तो अब मैं क्या करूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ हेयर मास्क ट्राई करूँ, कुछ ऐसा शैम्पू ट्राई करूँ जो हेयर डैमेज को रिपेयर करता हो। तो ऐसे बहुत सारे शैम्पूज हैं मार्केट में जो ये क्लेम करते हैं कि हम डैमेज हेयर को रिपेयर करते हैं, उनमें से मैंने कई सारे यूज़ भी किए हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि यार एक ना ओलाप्लेक्स शैम्पू है, बहुत ही अच्छा है पर थोड़ा महंगा आता है, और प्लस हम ऐसे ही ट्राई करने के लिए तो नहीं मंगा सकते हैं, फिर मैंने उस थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी रिसर्च किया। वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। सो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट और वो फार्मूला जब तक पेटेंटेड रहेगा उसे दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तो मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग यूनिक। आई डोंट नो इसके कोई डुप्लीकेट्स मार्केट में है या नहीं है, बट मैंने इसको किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मंगवाया और फिर मैंने उसको यूज़ किया, एंड आई कांट इवन टेल यू कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब जो वो बोल रहा है वो काम वो कर रहा है, एंड दैट्स वाई शायद वो पेटेंटेड है और वो डिज़र्व भी करता है। भाई इतना अच्छा उन्होंने फार्मूला डिज़ाइन किया है, तो जितना भी आप पैसे स्पेंड कर रहे हो ट्रीटमेंट में या बाकी चीज़ों में, आई थिंक मैंने उस शैम्पू को मंगा के शायद थोड़ा सही डिसीजन लिया, और मुझे मेरे बालों में बहुत ही इम्प्रूवमेंट दिखी। स्पेशली जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे तो मुझे बहुत ही इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, नहीं तो आई वॉज रिग्रेटिंग सो मच कि मैंने अपने बालों को क्यों ख़राब कर दिया, वो भी एक ऐसे मौसम में जहाँ पे ऑलरेडी बाल टूटते हैं, डैमेज होते हैं, ख़राब होते हैं।
तो आई थिंक ये जो शैम्पू है उसके रिव्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इसलिए ताकि अगर आपके बालों में भी यही कोई सेम प्रॉब्लम है तो आप इस प्रोडक्ट को बेझिझक खरीद के अपने बालों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ शैम्पू के बारे में। तो ये शैम्पू का सेकेंड बॉटल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो शैम्पू तो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ और ये आपके बालों को क्या ऐसा देता है जो बाकी के शैम्पूज़ नहीं देता है। सो बेसिकली सोचो ये दूसरी बॉटल है, बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे बाल इसको यूज़ करके ड्राई हो रहे हैं या उसका मॉइस्चर नहीं रहा या वो सुलझे हुए नहीं रहे। कई बार मैं सिर्फ अपने हाथों से बालों को सुलझा देती हूँ, तो इस हद तक ये मेरे बालों को नरिश करता है कि इसकी कंडीशनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर आपके बाल ज़्यादा डैमेज्ड है तो इसका कंडीशनर भी आता है, वो आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने इसको कंडीशनर और विदाउट कंडीशनर दोनों यूज़ किया है, तो मुझे लगता था विदाउट कंडीशनर मेरे बाल नरिश्ड रहते हैं और मुझे कंडीशनर की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए मैं इस शैम्पू को हाईली प्रमोट कर रही हूँ कि भाई इस पर स्पेंड करना वर्थ इट है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बहुत ज़्यादा झाग हो जाता है और आपके बाल एकदम क्लीन हो जाता है। आपको इसे बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग किया हुआ है तभी भी ये एक ही बार में आपका सारा बालों का ऑयल निकाल देगा। पर अगर आपको तसल्ली नहीं है तो आप थोड़ा सा और क्वांटिटी लेके दूसरी बार वॉश कर सकते हैं। बट लिटिल क्वांटिटी, जस्ट 1 स्पून एंड यू आर गुड टू गो विद दिस मच ऑफ हेयर। सो दिस इज़ एक्चुअली वर्थ इट। तो मेरे बालों में ये ऑलमोस्ट 2.5 महीना शैम्पू का एक बॉटल चल जाता है जो कि 250 ml की है। तो और मैं हफ्ते में 3 बार वॉश करती हूँ। सो इट्स एक्चुअली। दूसरी मैं बात करूँगी ओलाप्लेक्स हेयर परफेक्टर की, जो कि नंबर 3 है और दिस रिपेयर्स एंड स्ट्रेंथन ऑल हेयर टाइप्स। ये है आपका हेयर परफेक्टर। दिस इज़ नॉट अ शैम्पू, दिस इज़ नॉट अ कंडीशनर, ये एक हेयर मास्क की तरह है। तो इसे यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में। लेकिन ये एक ऐसा नया प्रोडक्ट है जो मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ कंडीशनर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करूँगी उसी शैम्पू के साथ में। तो इसका मैंने एक छोटा सा सैम्पल साइज़ ट्राई किया हुआ है एंड दैट डिड वंडर टू माई हेयर एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न मैंने इसका बड़ा साइज़ ऑर्डर किया। और जब मुझे इसके रिजल्ट इतना अच्छा मिला पहली बार में, तो मैंने सोचा मैं इसका वीडियो शूट करूँगी जब मैं इसको सेकेंड टाइम यूज़ करूँगी। तो ये बॉटल तो आज ही खुलेगी, लेकिन मेरे को जो ये मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ दिस विल बी द सेकेंड टाइम। सो लेट्स बिगिन विथ हेयर परफेक्टर। तो सबसे पहले मैं इसे यूज़ करूँगी और इसके जो यूसेज इंस्ट्रक्शंस हैं वो पीछे क्लियरली दे रखे हैं, बट स्टिल आई विल शो यू हाउ टू यूज़ दिस हेयर परफेक्टर। तो सबसे पहले जो आपको अपने बालों को सुलझा लेना है, दोनों साइड अपने बालों को पार्टीशन करके अच्छे से सुलझा लीजिए बिफोर अप्लाइंग दिस मास्क। अब मैं बालों को थोड़ा सा गीला कर दूंगी और इसके लिए मैं हेयर स्प्रे यूज़ करके गीला किया है ताकि वो बहुत ज़्यादा गीला ना हो। अब मैं यूज़ करूंगी हेयर मास्क। तो थोड़ा सा हेयर मास्क लेके मैं अपने बालों को सेगमेंट करके इसे मसाज कर रही हूँ। अच्छी बात यह है कि आप इस हेयर मास्क को स्काल्प में भी लगा सकते हैं, रूट में भी लगा सकते हैं और टिप तक उसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तभी भी आप अपनी ही मदद से अपने बालों को अच्छे से हेयर मास्क से कवर कर सकते हैं। जब ये हेयर मास्क आपके दोनों साइड अच्छी तरह से लग जाएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने बालों को थोड़ा सा मसाज भी कर सकें। तो मैंने अपने बालों को अच्छे से ये हेयर मास्क लगा दिया है फ्रॉम माई स्काल्प टिल टिप एंड नाउ आई विल गिव लिटिल बिट ऑफ मसाज और उसके बाद मैं एक बन लगा के मैं इसे बांध दूंगी और 10 मिनट के लिए मिनिमम वेट कर। अब बारी है बालों को शैम्पू करने की। तो ओलाप्लेक्स नंबर 4 जो है वो बॉन्ड मेंटेनेंस शैम्पू है और ये बालों को रिपेयर करता है, स्ट्रेंथन करता है और नरिश करता है। इसके डायरेक्शन ऑफ यूज़ पीछे दे रखे हैं, अदरवाइज इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस टू वॉश योर हेयर। तो अभी अपने मैं बालों को शैम्पू करूँगी, इसे टॉवल ट्राई करूँगी और फिर बालों को नेचुरली सूखने दूंगी और उसके बाद हम इसके रिजल्ट देखेंगे। जस्ट ड्राइंग माई हेयर ऐसे नेचुरली ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसमें मैं ड्रायर लगा दूँ, कोई सीरम भी लगाऊँ, सो दैट जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ खाली उसी प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मैं आपको दिखा पाऊँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट। मेरे बाल अब पूरी तरह सूख चुके हैं और मैंने इन्हें कोम्ब भी कर लिया। पहले मैंने कोम्ब नहीं किया था बट अभी कर लिया है। तो आई फील लॉट ऑफ डिफरेंस, दे लुक सो वेल फिनिश्ड, ऐसे सलोन फिनिश्ड लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को फाइनली अपने बालों को छूने का भी मन कर रहा है। तो बहुत सारी लाइट से मैं आ गई हूँ बिकॉज आई कुड नॉट सी द स्क्रीन प्रॉपरली। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि बालों को छूने का मन कर रहा है। बाल थोड़े सॉर्टेड लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पे स्मूथ है तो मेरे सिरे में भी स्मूथ है। नहीं तो क्या हो गया था कि जो मैं आपको पहले बताया था कि उस ट्रीटमेंट की वजह से ना मेरा बालों का जो बॉटम है वो इतना गंदे टेक्सचर उनका हो गया कि उनको छुओ तो ऐसा लगता है कि आप स्कॉच ब्राइट छू रहे हो, इतना ज़्यादा हार्ड था वो बाल। तो अभी क्या हुआ कि जो ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया
तो वो प्रोडक्ट मैंने आधे घंटे रहने दिया एंड अभी उससे इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं कि दिस इज़ जस्ट अ वन टाइम दैट आई हैव यूज्ड इट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इसको शायद रेगुलर करूँगी और रेगुलर करने के बाद में भी मैं आपको बताऊँगी कि इस प्रोडक्ट के एक्चुअल में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है बालों की इम्प्रूवमेंट को लेके. फर्स्ट वॉश में तो भाई फर्स्ट क्लास 10 on 10 मैं बता दूंगी इस प्रोडक्ट को एंड दैट्स वाई आई थिंक इट डिजर्व टू बी पेटेंटेड. इतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट उन्होंने मेरे बालों पे डाला है. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आज का ये जो रिव्यू वीडियो है आपको पसंद आया होगा. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके. इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी व्हेन यू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड इट ऑल्सो गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़. तो मैं जल्दी ही मिलूंगी अपने अगले वीडियो में आपसे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं बहुत जल्दी. बाय बाय.